गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन में एक पार्ट करेंगे जिसके क्वेश्चन आपको लगते हैं कि एलिगेशन से भी सॉल्व होंगे, सिंपली भी सॉल्व होंगे। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको हम बड़े ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन हम लोग कुछ मिक्स क्वेश्चन आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। अब देखिए आपको पता होगा, परसेंटेज में मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आधी बात समझ में, इनकम इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। यानी एक साइड हमने लिखा एक्सपेंडिचर और एक साइड आपका क्या लिखा सेविंग। तो सामने आपका ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 6:5, तो ऑटोमेटिक इनकम कितनी हो जाएगी 11। अब आगे क्या करा है, इट्स इनकम एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई। अब परसेंटेज में वैल्यू आ रही है तो सामने अगर आपका 100 रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन को कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यानी ये कहीं ना कहीं ओल्ड वैल्यू दिया गया है, हमें क्या चाहिए न्यू। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो इसका एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज बाई 15%। यानी एक्सपेंडिचर जो है वो 15% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। यानी ये कितना हो जाएगा 690। ठीक है 15%। ठीक है, हिज इनकम इज इंक्रीज बाय। देखिए इनकम 15% इंक्रीज हो रहा है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया। जो इनकम है वो आपका 15% इंक्रीज हो रहा है और जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्सपेंडिचर वो 20% और इनकम जो आपका है वो कितना है 15%। तो 15% इंक्रीज का मतलब 11×165, यानी ये बन जाएगा आपका 1265। एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 720। तो आपको हर हाल में क्या चाहिए सेविंग। तो सेविंग का मतलब आप एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे इनकम में से माइनस, तो इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 545। अब देखिए इसमें पुरानी इनकम कितनी है 500, नई इनकम कितनी है पुरानी सेविंग कितनी है 500, न्यू सेविंग कितनी है 545। तो कितने का चेंज हुआ 45 का आउट ऑफ 500। यानी फाइनली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 9%। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैंने वो क्वेश्चन लिए जिनको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, हम इनको ट्राई करने लगते हैं एलिगेशन पे। एलिगेशन से भी सॉल्व होगा बट आपको इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल रखना है। क्लियर, तो नोट कर लें इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करा, मोहन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 4:1। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो क्या है 4:1। तो ऑब्वियस सी बात है इनकम आपका कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर आपका एक्सपेंडिचर 4 है सेविंग 1 है तो क्या हो जाएगा 5। यहां पे भी कह रहा है इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी वैल्यू को परसेंटेज लेना है तो 100 के बेस पे ले लेते हैं। ये आपका सारा का सारा क्या हो गया ओल्ड वैल्यू। यहां पे हमें क्या चाहिए न्यू वैल्यू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका कि हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%। इनकम 20% बढ़ रहा है तो 20% बढ़ने का मतलब 600 हो गया। ठीक है, एंड हिज सेविंग इंक्रीज बाय 12%। सेविंग बढ़ गया आपका 12%, यानी 112 हो गया। पूछा जा रहा है हमसे कुछ का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, तो आप देखिए 600 इनकम है, 112 रुपए क्या है सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया 488। कितने का चेंजेज 88 का आउट ऑफ 400 इंटू 100, यानी फाइनली क्या आ जाएगा ये 22%। तो क्लियर, ये दो क्वेश्चन थे आपका इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो एलिगेशन से भी कर सकते हैं। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको पता है सेविंग का भी बेस क्या होता है इनकम से होता है और एक्सपेंडिचर का भी बेस क्या होता है आपका इनकम से होता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं। जैसे एक्सपेंडिचर एंड सेविंग का क्या दिया हुआ आपका रेशियो दिया हुआ है 4:1। यानी आप चाहें यहां पे अगर इसको एलिगेशन से इसी क्वेश्चन को करना है तो देखिए सेविंग हमेशा जो आता है वो एक साइड आपका क्या आएगा इनकम, एक साइड क्या आएगा एक्सपेंडिचर और यहां पे सेंटर में आपका क्या आ गया सेविंग। अगर हम इसको सॉल्व करें हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%, यानी इनकम कितना बढ़ गया 20%। हिज सेविंग इंक्रीज बाय 12%। सेविंग कितना बढ़ गया आपका 12%। तो अब देखिए इनकम स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना है 4 और सेविंग कितना 1, तो इनकम क्या हो जाएगा 5। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 20 और ये क्या है आपका 12, तो ये वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी 8। रेशियो क्या है 5 और 4, तो 4 की वैल्यू 8 तो 1 की वैल्यू 2,
तो 5 की वैल्यू 10, तो 12 और 10 ये क्या बन जाएगा आपका 22%। बात समझ में आई? तो यही चीज मैंने जब आपको एलिगेशन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं कि ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आए, क्योंकि अब यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, दूसरे वे में आ जा रही है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको एलिगेशन से करें, वैसे ज्यादा आसान आपका क्या है, सिंपल इसको परसेंटेज से सॉल्व करना। एलिगेशन से भी सॉल्व होगा, लेकिन अब यहाँ पे वो जो रूल था वो आपका वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये क्या है, इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है और सेविंग क्या आपका अलग है। तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ज्यादा आसान आपके लिए यहां पे। क्लियर? इसको नोट करें, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये भी बहुत सिंपल है, इसको कह सकते हैं आप अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऐसे बड़े कॉमन क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है इन अ जू देयर आर डियर एंड डक, यानी किसी चिड़ियाघर में क्या आपके कुछ डियर हैं और कुछ क्या आपके डक हैं। ठीक है, डियर एंड डक। इफ द हेड्स आर काउंटेड, मतलब अगर इनकी मुंडी काउंट की जा रही है, टोटल हेड्स को काउंट किया जा रहा है, तो ये कितने हैं 180। तो अगर आप इसको बेसिक से करना चाहें तो आप मान लीजिए डियर कितने हैं x और डक कितने हैं y। तो आपको पता है यहाँ पे हेड्स की बात किया जा रहा है, यानी अगर हम इनकी मुंडी को काउंट करते हैं तो आपको पता है जितने भी एनिमल होंगे उतने ही हेड होंगे, यानी x प्लस y की जो बात किया जा रहा है वो टोटल क्वेश्चन में कितना है आपका 180। क्लियर? करा इफ देयर लेग्स आर काउंटेड, यानी अगर हम इनके लेग्स को काउंट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डियर के कितने लेग होते हैं 4 और डक के कितने होते हैं 2। तो एक डियर के 4, तो एक्स डियर के क्या हो जाएंगे आपके 4x और इसके कितने हो जाएंगे 2y। डक के कितने होते हैं 2y। तो इसकी वैल्यू कितना दिया गया आपका 448। क्लियर? अब आपके पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डियर इन द जू। डियर पूछा गया तो डक को एलिमिनेट करना है। इस क्वेश्चन को क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 360। इस वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर लेंगे माइनस, तो 2y से 2y आपका क्या हो जाएगा कैंसल। 4x से 2x माइनस होगा, क्या बचेगा आपका 2x और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 88। तो 2x की वैल्यू 88 तो x की वैल्यू 44, यानी डियर हमारे कितने हो जाएंगे टोटल 44। एक आप ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी कोशिश करके देखिए, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं कि कहीं पे 3 व्हीलर्स हैं 4 व्हीलर्स हैं, तो इनसे कोई लेना देना है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या होना है सेम होना है। जैसे यहां पे टोटल हेड्स कितने हैं 180, बात समझ में आ रही है। 180 का मतलब कम से कम 180 जानवर आपके हैं। अब आपको पता है डियर के कितने पैर होते हैं 4 और डक के कितने हैं तो 2। इसका मतलब सबके मिनिमम कितने पैर होंगे, 2 पैर तो होंगे ही होंगे। तो 180 के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने लेग्स हो गए 360। अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो मिनिमम कितने लेग्स चाहिए आपके 360। टोटल लेग्स कितने हैं 448, यानी एक्स्ट्रा लेग कितने हैं आपके पास 88। और आपको पता है एक्स्ट्रा लेग किसके होते हैं डियर के। हमने लेग को कितना एज्यूम किया था 2, तो डियर के पास एक्स्ट्रा कितने हो गए 4 होते हैं, तो 2 हमने तो पहले ही एज्यूम कर लिया, यानी बचे कितने 2, यानी 1 के 2 और टोटल एक्स्ट्रा कितने 88। 88/2 यानी कितने हो गए 44। तो आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको पूरा बेसिक से करना है। तो ये हो गया क्लियर। नोट करें एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इन अ जू देयर आर सम रैबिट्स। यहां पे क्या है कुछ रैबिट्स हैं, ठीक है, और आगे क्या दिया हुआ आपका सम पिजन, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ देयर हेड्स आर काउंटेड, यानी यहां पे हम मुंडी काउंट कर रहे हैं, तो रैबिट्स को आपने मान लिया x और पिजन को आपने मान लिया y। तो x प्लस y की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है 90। और कह रहा है इफ देयर लेग्स आर काउंटेड, तो रैबिट के कितने लेग्स 4, तो 4x, पिजन के कितने 2y। तो यहां पे आपका क्या दे रहा है कितने हो रहे हैं ये 224। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। फिर वही चीज क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ रैबिट्स इन द जू। तो आप क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 180। इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे माइनस, तो 2x ये क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 44, देन यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 22, यानी नंबर ऑफ रैबिट्स जो होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे 22। इस क्वेश्चन को भी अगर आप पिछले क्वेश्चन की तरह करना चाहें तो मिनिमम कितने हैं 90, हर एक के कितने लोग लेग्स कम से कम 2,
तो 90 इंटू 2 क्या हो गया 180। टोटल लेग्स कितने थे 224, तो 224 में से आप 180 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। अब आपको पता है कि एक रैबिट के पास एक्स्ट्रा कितने 2, तो 44 के लिए कितने चाहिए 22। क्लियर, तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, अजय बॉट 15 kg राइस, यानी उसने 15 kg राइस खरीदा किस रेट से 14.50 पर केजी, यानी 14.50 रुपीज पर केजी की रेट से। एंड 10 kg 10 kg उसने खरीदा किस रेट से 13 की रेट से रुपीज पर केजी, ठीक है। और कह रहा है कि बोथ में सोल्ड एट द रेट ऑफ 15 पर केजी, यानी जो बेच रहा है वो आपका 15 रुपये पर केजी, यानी ये दोनों कहीं ना कहीं क्या था सीपी, और 25 केजी को वो बेच रहा है किस रेट से 15 रुपये पर केजी से। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी किया गया था। यहाँ पे पूछ रहा होगा कुछ को प्रॉफिट या लॉस कितने रुपए का। देखिए अगर ये परसेंटेज पूछता तब तो हमें सीपी चाहिए था। तो जनरली हम इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करते हैं, मैंने लास्ट क्लास मतलब जो इसकी फर्स्ट या सेकंड क्लास थी उसमें भी बताया था कि हम क्या करते हैं, यहां से इसको निकाला सीपी, फिर इसका निकाला सीपी, फिर टोटल सीपी को ऐड किए, यहां से टोटल एसपी निकाला, फिर हमने देख लिया प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ। क्लियर, ये तो आपका हो गया बेसिक वे। इसका मैंने आपको एक बताया था थोड़ा सा स्मार्ट वे कि वो मिक्सचर को जो बेच रहा है वो कितने रुपए बेच रहा है 15 रुपए पर केजी। आप देखिए यहाँ पे उसने खरीदा कितने हैं 14.50 और बेच कितने पे रहा है 15 रुपए पर केजी पे, यानी कहीं ना कहीं उसको 0.50 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है। टोटल क्वांटिटी कितनी है 15 केजी, और 1 केजी पे फायदा कितना है 0.50 का, यानी यहां पे उसको जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया 7.5 रुपीज का। बात समझ में आ रहा है भाई, 1 केजी पे 50 पैसे का, और टोटल कितना आपका 15 केजी, यानी फायदा कितना हो गया 7.5 का। यहां पे बात करें 13 रुपीज पर केजी खरीदा और बेच कितने पर आया 15 रुपए पे, यानी यहां पे जो प्रॉफिट हुआ वो 2 रुपीज पर केजी का। टोटल क्वांटिटी कितनी है 10 केजी, तो यहां पे फायदा कितने का हो गया 20 रुपए का। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस, तो 7.5 रुपए यहां पे 20 रुपए यहां पे, यानी टोटल प्रॉफिट क्या हो गया 27.50। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल सीपी या टोटल एसपी निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर, तो इसको नोट करें। फिर हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का। कह रहा है राम बाबू बाय 25 केजी वेट एट द रेट ऑफ ₹4 केजी, ठीक है, यानी 25 केजी उन्होंने खरीदा है किस रेट से एट द रेट ऑफ ₹4, यानी 4 रुपए पर केजी से। एंड मिक्स विथ 35 केजी, यानी 35 केजी के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, ये किस रेट से है 4 रुपए 50 पैसे से, ठीक है। और कर रहा है हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग 4 रुपए, यानी मिक्सचर को वो बेच रहे हैं कितने पे 4.25 रुपीज पर केजी। क्लियर, यानी यहां पे कितना बेचेंगे वो 60 केजी। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि उनका प्रॉफिट या लॉस बताइए। तो देखिए एक तो है कि आप टोटल क्या करें, यहां से सीपी करें, यहां पे क्या दिया हुआ आपका एसपी दिया हुआ और सीधे सीधे प्लस और माइनस करें। दूसरा है कि थोड़ा सा स्मार्ट वे लगाएं। अब स्मार्ट वे का मतलब क्या है, आप देखिए यहां पे कि वो खरीद के लाए, ये कितने रुपए हैं 4 रुपए पर केजी, और ये कितना है 4 रुपए 50 पैसे, और बेचा कितने पे जा रहा है 4.25 पे। तो आप देखिए जितने का इधर लॉस होगा उतने का ही उधर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। जैसे यहां पे 25 केजी है तो 25 केजी पे उसको जितने का लॉस होगा यहां भी 25 केजी पे उतने का प्रॉफिट क्या कर लेगा, इसको बैलेंस कर लेगा नहीं कर लेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि दोनों जगह उनकी क्वांटिटी होती 25 केजी, तो 0.25 पर केजी इधर लॉस और 0.25 पर केजी इधर क्या हो जाता प्रॉफिट। तो एक्चुअल में आपका क्या हो जाता नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब है क्या कि इधर इनका 10 केजी क्वांटिटी क्या है ज्यादा है, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट कराएगा वो ये 10 केजी कराएगा नहीं कराएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे क्या है 4 रुपीज पर केजी, यहां पे क्या है 4.50, बेचा कितने पे जा रहा है 4.25 पे। तो आप देखिए इधर 0.25 का क्या है लॉस है और इधर 0.25 का क्या है प्रॉफिट है। तो 25 केजी पे 0.25 का लॉस और इधर 25 केजी पे 0.25 का प्रॉफिट, तो जितना लॉस हुआ उतना ही प्रॉफिट हुआ, यानी चीजें क्या हो गई बैलेंस हो गई। बचा क्या 10 केजी पे फायदा कितने का 2.50 रुपीज का उनको क्या होगा प्रॉफिट होगा। क्लियर। तो थोड़ी बहुत चीजें आपको चेंज करके थोड़ा सा अपना स्मार्ट वे बनाना होता है। क्लियर। तो ये आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें आपको लगेगा कि हाँ एलिगेशन कोई चीज होती है, जिसमें क्वेश्चन में डबल एलिगेशन, ट्रिपल एलिगेशन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।